जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री के देख रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को देखा था। लगभग 100 प्रश्न को हमने देखा था। वो चैप्टर था गुप्तोत्तर का, और बाकी के बचे क्वेश्चन को कोशिश करेंगे हम लोग आज की वीडियो में देखें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संग्राम राज। लोहार वंश की स्थापना कब हुई थी? तो लोहार वंश की स्थापना 1003 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1003। लोहार वंश का वह शासक कलहन जिसका आश्रित कवि था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्ष। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्ष। लोहार वंश का वह शासक जिसके समय में कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी, तो जयसिंह के समय में जो है ये कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो लोहार वंश के जो शासक थे जयसिंह, इनके समय में कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयसिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोहार वंश का अंतिम शासक बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयसिंह। निम्न में से किस सदी में राजतरंगिणी की रचना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12वीं में। 12वीं सदी में कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी। निम्नलिखित में किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो सुल्तान जैन उल अबीउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुल्तान जैन उल अबीउद्दीन। भारतीय इतिहास में कब से कब तक के काल को राजपूत काल माना जाता है? 7वीं से 12वीं सदी तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं से 12वीं सदी तक। वह ग्रंथ जिसमें यह वर्णन है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंदेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंदेल। किस अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐहोल अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिहार। निम्न में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। ग्वालियर अभिलेख में किसी मलेच्छों यानी अरबों का नाशक कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागभट्ट प्रथम को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया। गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महान शासक वत्सराज गद्दी पर कब बैठा? तो ये 775 ईस्वी में बैठा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 775 ईस्वी। पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर बंग और गौड़ पर किसने अधिकार कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वत्सराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वत्सराज। किस राष्ट्रकूट शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्रुव। कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी किसने बनाई? तो कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी जो है वो नागभट्ट द्वितीय ने बनाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाई। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज था। अरबी यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासन काल में भारत आया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिहिर भोज। पाल नरेश देवपाल तथा राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव जैसे दो महान शक्तियों से किस प्रतिहार शासक को पराजित होना पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में अधिवराह की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिहिर भोज। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पहला है महेंद्र पाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था। दूसरा है वत्सराज को प्रतिहार साम्राज्य का दूसरा वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीसरा है राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को महेंद्र पाल प्रथम ने पराजित किया। नेक्स्ट है कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि। काव्य मीमांसा बाल रामायण भुवन कोश और विद्वशाल भंजिक किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजशेखर। महेंद्र पाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिपाल प्रथम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। 2 में है अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर तथा राजा को बौरा कहकर पुकारा, और तीसरा है महिपाल प्रथम को राजशेखर ने आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा। आगे है मिलान करने के लिए। एक तरफ की सूची में राजपूत यानी राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ में शासक यानी वंश दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है 2 4 1 3 6 5। तो चलिए मिलाते हैं इसके अनुसार। ए का हो जाएगा 2 अजमेर चौहान, बी का हो जाएगा 4 दिल्ली तोमर, सी का हो जाएगा 1 बुंदेलखंड चंदेल, डी का हो जाएगा 3 कन्नौज गढ़वाल, ई का हो जाएगा 6 गुजरात चालुक्य, और मालवा का हो जाएगा परमार। आगे निम्न में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल 1019 में महमूद गजनवी को पराजित किया। किस शासक ने गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल की हत्या कर दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रदेव। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिहिर भोज। आगे है कन्नौज के गढ़वालों की राजनीतिक शक्ति का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रदेव। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्यपाल। गढ़वालों का मूल निवास स्थान किस पर्वतीय क्षेत्र को माना गया है? तो ये विंध्याचल को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंध्याचल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। एक में है गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और दूसरा है गोविंद चंद्र को लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किस विद्वान ने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
लक्ष्मीधर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्ष्मीधर। आगे है गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3 और 4। एक में गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। तीसरा है पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में इसे बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन से पराजित होना पड़ा। इसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ करवाया था। प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष को किसका संरक्षण प्राप्त था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयचंद का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयचंद का। निषद चरित एवं खंडन खंड खाद्य नामक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीहर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीहर्ष। चौहानों का आदि पुरुष संस्थापक शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वासुदेव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वासुदेव। चौहानों का मूल निवास स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांभर एवं अजमेर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांभर एवं अजमेर। हर्ष प्रस्तर अभिलेख के किस वंश के इतिहास तथा वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौहान वंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौहान वंश। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। एक में है हर्ष प्रस्तर अभिलेख का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। चौहान किसके सामंत थे? तो चौहान गुर्जर प्रतिहार शासक के सामंत थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, गुजरात के प्रतिहार शासक के। चौहान किसके सामंत थे? तो गुजरात के प्रतिहार शासक के चौहान सामंत थे। किस चौहान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजयराज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजयराज। चौहान वंश के किस शासक ने सुल्तान महमूद की सेना को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्णोराज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्णोराज। निम्नलिखित में किस चौहान शासक ने तोमरों को अपना सामंत बनाया था? तो बीसल देव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीसल देव। किस चौहान शासक ने अजमेर में प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया? तो विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना बीसल देव ने की। दूसरा, इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण है। और तीसरा है ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना सोमदेव ने की। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान का शासन काल है। तो पृथ्वीराज चौहान का शासन काल 1178 से 1192 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1178 से 1192। निम्न में किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई? कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। एक में पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। दूसरा है इसने राज्य का विस्तार दिल्ली से लेकर अजमेर तक किया और दिल्ली का नवनिर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य शासक भीम द्वितीय के बीच किस प्रश्न के विषय पर युद्ध हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमार राजकुमारी के विवाह के प्रश्न पर। चंद्रबरदाई निम्नलिखित में से किस चौहान शासक के राजकवि थे?
तो ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। आगे है मिलान करने के लिए, एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चार, 5, 3, 1, 2। तो चलिए मिलाते हैं। ए का हो जाएगा 4, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। बी का हो जाएगा 5, निषेध चरित श्रीहर्ष। सी का हो जाएगा 3, पृथ्वीराज विजय जैनक। डी का हो जाएगा 1, कृतिकल्पतरु। डी का हो जाएगा लक्ष्मीधर। 1 हो जाएगा हर विलास। ई का हो जाएगा 2, राजशेखर। निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नन्नुक। चंदेलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में चंदेल शासक गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशोवर्मन। निम्न में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याधर धंगदेव का पुत्र व उत्तराधिकारी था। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक के समय हुआ था? तो ये धंगदेव के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धंगदेव। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा शासक हुआ? तो ये विद्याधर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्याधर। गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने किया था? तो विद्याधर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्याधर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला है विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज को युद्ध में पराजित किया था। दूसरा है गांगेय देव कलचुरी वंश का शासक था। तीसरा है चंदेल वंश का अंतिम शासक परम मृदे देव था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। एक में है 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने चंदेल शासक परमल को हराकर महोबा पर अधिकार कर लिया। दूसरा है 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परिमिर्देव यानी परमल को हराकर कालिंजर का किला अपने अधीन कर लिया। मालवा का परमार वंश का संस्थापक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र राज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो स्वतंत्र शासक सियक हर्ष था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो था वो सियक हर्ष था। परमारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उज्जैन। निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथन में किस परमार राजा से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्यपति मुंज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाक्यपति मुंज। तो कथन देख लेते हैं। कथन में वह मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था और उसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। दूसरा है कित है, दान पत्र से ज्ञात होता है कि उसने हुनों को पराजित किया। तो ये जो कथन दिया गया है ये वाक्यपति मुंज से संबंधित है। श्री वल्लभ, पृथ्वीराज, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां परमार वंश के किस राजा ने धारण की यानी किस शासक ने धारण की? तो ये वाक्यपति पुंज ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाक्यपति पुंज ने। पद्मगुप्त, धनंजय और धनिक निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये राजा मुंज के दरबार में रहते थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पहला है राजा भोज ने उज्जैन के
स्थान पर धार को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा है राजा भोज को कविराज भी कहा जाता है। तीसरा है राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अन्य ग्रंथ लिखे। फिर से है, निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। एक में परवार वंश की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी उदयपुर प्रशस्ति से प्राप्त हुआ। दूसरा है 1000 ईस्वी में परमार राजा भोज ने महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंद पाल को सैनिक सहायता दी थी। निम्नलिखित में कौन सी कृति राजा भोज की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। सरस्वती कंठाभरण, सम्राग्न सूत्रधार और विद्या विनोद, ये तीनों ही कृति जो है राजा भोज की है। आयुर्वेद सर्वस्व, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है, की रचना का श्रेय निम्न में से किस परमार शासक को जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा भोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा भोज। निम्न में से किस शासक ने नवविक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा भोज। भोजसर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इस झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। चालुक्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। एक है बृहद संहिता के अनुसार चालुक्यों को शूलिक जाति माना गया है। दूसरा है पृथ्वीराज रासों में इसे आबू पर्वत किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में चालुक्य वंश का संस्थापक मूल राज प्रथम चालुक्य वंश की राजधानी अनिलवाड़ थी। और तीसरा, इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है मिलान करने के लिए एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ उस ग्रंथ के लेखक दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का है 4 बृहद संहिता वराहमिहिर, बी का है 1 कुमारपाल चरित जयसिंह सूरी, सी का है 2 सिद्धांत संग्रह राजा भोज, डी का है 3 पृथ्वीराज जैनक। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस क्षेत्र कौन सा भारतीय शासक कर रहा था उस क्षेत्र पर शासन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो 1025 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक में माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर यानी दिलवारा मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयसिंह जैन धर्म का अनुयायी था तथा उसके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। चालुक्य शासक कुमारपाल ने जैन धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी। तो ये दीक्षा उन्होंने हेमचंद्र से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेमचंद्र। किस चालुक्य शासक ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुमारपाल। किस परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं दूध कीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैन। निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के शासन काल में शैव एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या तथा अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय पाल। निम्नलिखित में किस शासक ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैत्रेय वंश के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा भट्टारक। निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। एक में मैत्रेय वंश के शासक गुप्तों के अधीन सामंत थे। दूसरा है मैत्रेय राज्य की राजधानी वल्लभी थी। तीसरा है वल्लभी बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था।
ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश के प्रभावशाली शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैत्रक। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने की और इसकी राजधानी त्रिपुरी को बनाया। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। और तीसरा है, गांगेय देव कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में किस वंश के राजाओं ने विश्व विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश ने करवाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश के किस राजा ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनंत वर्मा चोड़गंग। त्रिकुटक संवत का प्रयोग किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग कलचुरी वंश के शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलचुरी। काकतीय वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोल द्वितीय। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल की वीडियो में देख लेंगे। कल की वीडियो में संभवतः इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। कल का वीडियो अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का। तब तक आप लोग इसको पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।